जी हाँ, सो यदि आप भी है ना बिहार बोर्ड से 2023 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि बहुत दिन से जो है ना आपका जो है ना मैथ का क्लास जो है ना इस चैनल के माध्यम से चलाया नहीं जा रहा था, लेकिन जो है ना उसका भी है ना ये बहुत बड़ा कारण था समझे। तो इसके आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना सम्मिलित होने वाले उन सभी छात्राओं को जो है ना ये काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। और ये ना आप लोग जो है ना शुरू से अंत तक जरूर बने रहे हैं, और इसमें जितना भी हो सके समझे सारा का सारा जो है ना इस वीडियो के अंदर में मैं क्लियर कर दूंगा, और सारा का सारा जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है ना क्लियर करूंगा, और सब्जेक्टिव में आपको दिखा भी दूंगा कि कैसा कैसा है ना क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। और ये बिल्कुल जो है ना हमारा जो है ना ये जो है ना वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वायरल जो है ना, जी हाँ, ये वायरल जो है ना क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, याद रखें वायरल क्वेश्चन पेपर है। और ये जो है ना इससे जो है ना काफ़ी सारे सवाल जो है ना ऐसे सीधे बोर्ड एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है, ठीक है, BOARD बोर्ड एग्जाम में क्या होता है पूछ लिया जाता है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन जो है ना एक एक करके हम लोग डीलिंग करेंगे, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और बस अब आ गए और आप लोग जो है ना मन दिल लगा के जो है ना थोड़ा पढ़ते रहे, यही हमारा जो है ना मनोकामना है, इसलिए जो है ना आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और देखिए है ना पहले जो है ना लाइव मैंने क्लास कराया था तो उसमें है ना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था समझिए, क्योंकि है ना नेट का जो ना अभी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, ठीक है, इसलिए जो ना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है समझिए। लेकिन ना इस वीडियो में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा समझिए। 50% का उत्तर देना है, और यहाँ पर सारा का सारा यहाँ दिया, और सबके लिए आपको 1 नंबर निर्धारित किया गया है, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ना आपका जो मैं ले रहा हूँ ये टेस्ट ले रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी जल्दी जवाब देंगे, ठीक है। तो पहला जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 7/20 जो है ना इसका जो कहता है क्या दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है, क्या पूछ रहा है दशमलव प्रसार। तो आप जानते हैं कि दशमलव प्रसार आप निकालते हैं तो नीचे का हार का जो है ना वो फैक्टर तोड़ते हैं, 20 का तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 10 निकलेगा, फिर तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर शांत अशांत का एक नियम क्या होता है, यदि ऊपर में कोई भी संख्या रहे समझिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे में जो है 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है, 2 और 5 आना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं आना चाहिए, याद रखेंगे। अगर तीसरा डिजिट कोई अंक आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो समझिए वो मान्य नहीं होगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो है ना यहाँ पर शांत जो है ना ये 2 और 5 आ रहा है, देख रहे हैं 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये बिल्कुल शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा शांत कहलाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक समझ गए, चलिए ठीक है। किसी फैक्टर को तोड़िएगा 2 और 5 समझिए आ गया तो आप कहेंगे सर जी शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न करता है काफी शानदार है, पाई एक क्या है बताइए, पाई तो आप जानते हैं ना कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो 22 जो इसमें है ना पाई का मान जो होता है वो क्या होता है 22/7 होता है, ये क्या कहलाता है, यह एक परिमेय संख्या कहलाता है, क्या कहलाता है परिमेय। लेकिन पाई पूछा तो क्या कहलाएगा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखेंगे, ठीक है। पाई का जो मान है समझिए याद रखेंगे P/Q में रूप में होता है, और इसके रूप में होता है तो यहाँ पर जो है ना Q का मान जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं आना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, सभी वीडियो है ना सभी विद्यार्थी शानदार से जो ना जवाब देंगे आप एक एक करके, और वीडियो को लाइक कर दिए फटाफट जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 2 संख्याओं का मौसा दिया हुआ 15 और लसा कितना हो जाएगा 105 दिया हुआ, तो कहता है एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या का कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं ना फॉर्मूला आता है मौसा गुने क्या होता है लसा, लसा होता है बराबर होता है एक संख्या गुने दूसरी संख्या, इस बात को याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मौसा और लसा दिया हुआ ना जी, तो मौसा दिया हुआ 15 गुने लसा कितना दिया हुआ तो 105, और बराबर जो है एक संख्या कितना 5 दिया हुआ, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या करना है गुने दूसरी संख्या, आपको दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। दूसरी संख्या जैसे निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ठीक है, तो दूसरी संख्या जैसे निकालेंगे तो यहाँ पर मासा गुने लासा हो जाएगा, अब बट्टा में जो बच्चा संख्या एक संख्या वो से भाग करेंगे 3 मतलब कटेगा, 3 से जिसमें गुना करेंगे 105 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 315 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। तो इस तरह से जो ना हम लोग जवाब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छे वेरी गुड बहुत अच्छे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए इसका PDF जो है ना आपको मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, और टेलीग्राम का वीडियो जो है
टेलीग्राम का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सर जी अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो याद रखेंगे अपरिमेय संख्या वो संख्या होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता हो। याद रखेंगे जो रूट से बाहर नहीं निकलता हो, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर है ना 16 यहाँ पर रूट में दिया हुआ 16, तो इसका बाहर निकलेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, वर्ग कितना होगा 4 हो जाएगा। समझिए 4 का रूट है ना 16 का रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 का रूट निकालेंगे ना तो कितना निकलेगा 10 निकल जाएगा, 1 का रूट कितना होता है 1 हो जाता है। 36 का निकालेंगे तो 6 निकल जाएगा, और उसके बाद जो है 64 का कितना होगा 8 होगा। तो इस तरह से निकल जाता है ना जी। तो ये नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं क्या है वो नहीं निकलेगा, 3/5 नहीं निकलेगा रूट से बाहर। आप देखें ना 2 रूट नहीं निकलता है, नहीं 3 निकलता है, 4 तो निकल जाता है, 4 का 2 हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा सर जी बी हो जाएगा। चलिए काफी शानदार। आगे प्रश्न करता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। पूरा क्वेश्चन करेंगे एक साथ करेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कौन है, तो इसका घात कितना होता है 2, पावर में कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो याद रखेंगे क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण कहलाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे और कहेंगे सर जी यहाँ पे देखिए x के पावर 2 है, लेकिन एक चीज इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर रूट में 5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रूट में x दिया हुआ, क्या दिया हुआ x दिया हुआ। तो कभी भी एक बात याद रखिएगा, रूट में x होगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या बहुपद, द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ 2x², यहाँ पर तो दिया हुआ 2x², लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसको आप इसमें बटा पर जोड़ करिए घटाओगे, उसके बाद इसमें गुना करिएगा तो ये नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर त्रिघात बहुपद दिया हुआ ना, हमसे पूछा है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप निकालिएगा तो यहाँ पर जो है ना 1 हो जाएगा, बट्टा पर जोड़ करेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना यहाँ पर x² + 1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 2। यहाँ पर नहीं कुछ होते हैं इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर x² + 1 बराबर 2x हो जाएगा। यहाँ से x² - 2x और यहाँ पर +1। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं द्विघात समीकरण ग्रुप में आ गया, बिल्कुल सही सटीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है द्विघात समीकरण का वो क्या होता है ax² + bx प्लस क्या होता है c, ये व्यापक रूप होता है इसका। समझ इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबको वेरी गुड। काफी ज्यादा छात्र छात्राओं का कमेंट आ रहा है सर जी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है आगे बढ़ेंगे। काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए सरलतम रूप पूछा है। तो देखिए इससे पहले मैंने पूरा का पूरा वीडियो 30 तक बना चुका था, लेकिन फिर भी जो है मैं उसमें जो है काफी ज्यादा कटपीट था, इसलिए जो है इस वीडियो को है ना मैं आपको शुरू से बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कहता है सरलतम रूप, मतलब कि इसको काट पीट कर बराबर कर देना। ठीक है, तो जैसे इसको काटिएगा ना समझिए, तो इसको कैसे काटिएगा, देखिए 188 है। ठीक है, अब बटा में कितना है 220 है। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो कैसे मत कटेगा, ये आप देखिए इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर 3 से काटना चाहेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं 4 से काट देते। ठीक है, 4 चौका 16 और 4 चौका 16 2 बचेगा और 4 7 28। ठीक है, और यहाँ पर काटेंगे तो कितना बढ़ते 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 55। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी में दिया हुआ। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 7 का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है ना काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो है काफी शानदार पूछा है क्वेश्चन, कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होता है। कोई भी द्विघात बहुपद इसका घात का नाम चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम कितना घात होगा, यहाँ पर 2 ही ना, द्विघात बहुपद पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। याद रखेंगे क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आगे जो है ना प्रश्न दिया हुआ है 8 में कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होता है। तो इस तरह से कितना बढ़ते सवाल पूछा, सम संख्या का रूप क्या होता है, विषम संख्या का रूप क्या होता है। तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं आप एक बात को याद रखेंगे, यहाँ पर 2p क्योंकि p पूछ रहा है तो p आएगा, q पूछ रहा है तो यहाँ पर q आता, समझिए। तो इसलिए 2p और उसके बाद यहाँ पर विषम संख्या बोल रहा है तो विषम संख्या को खोजेंगे। तो यहाँ देखिए ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, लेकिन उसमें 2 नहीं लगा हुआ तो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर 2p + 1, क्योंकि 1 जो है ना एक क्या है विषम संख्या है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, याद रखेंगे। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में जो है काफी सुंदर है, किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पे कोई एक वृत्त है, उसके बाह्य बिंदु पर पी वृत्त वाले स्पर्श रेखा पर पी आर और पी एस खींची गई है। तो कहता है यदि पी आर बराबर 8 है तो पी एस बराबर क्या होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एक कोई वृत्त है, यहाँ से इस तरह से स्पर्श रेखा खींच दिया गया है और यहाँ पर पी ए बन गया, ठीक है। और यहाँ आता है पी आर, यहाँ पर आर हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी आर हो गया और यहाँ पर पी एस हो गया, ठीक है। इसका मान दिया हुआ 8, तो आपको कहता है इसका मान क्या होता है। देखिए दोनों रेखा जो है वो आपस में क्या है समान है, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 8 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा सर जी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो प्रश्न दिया हुआ है काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में है ना काफी शानदार क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ पर देखिए कहता है यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा त्रिघात बहुपद, ये इसका व्यापक रूप है किसका, तो त्रिघात बहुपद का, याद रखेंगे, ठीक है। कहता है शून्यक हो तो कहता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे हैं, तो फॉर्मूला जानते हैं सी बाय क्या होता है जी ए होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर जी, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस तरह से जो है आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे। और यही हमारा मनोकामना है कि आप लोग जो है ना मम्मी पापा का जो है नाम रोशन करें और ध्यानपूर्वक है ना सारा सवाल को देखें और 400 प्लस नंबर लाने का सोचें, ठीक है। कहता है दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर है, दो रैखिक समीकरण का आलेख जो है आपस में क्या है समांतर है, ठीक है। तो कहता है तब रैखिक समीकरण के युग्म क्या होगा, ठीक है। तो जैसे इस तरह का सवाल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको याद रखेंगे दो रैखिक समीकरण इसमें होता है जब कोई हल नहीं होता है, जब कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, कहता है बहुपद 2x³ + 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा, ठीक है। तो शून्यकों का योग पूछ रहा है, मतलब होता है कि यहाँ पर त्रिघात बहुपद, इसको याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2x³ दे दिया हुआ ना जी, तो ये क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद ना कहलाता है। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का ये जो योग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ना त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है वो क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ देखिए ये क्या कहलाएगा, तो ये जो आपका कहलाएगा वो ए कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा सी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा तो डी कहलाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी का जो मान, बी का जो मान है वो क्या दिया हुआ है, देखिए बी का जो मान है यहाँ पर माइनस जो है ना 5 दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया हुआ -5 दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए -5 दिया हुआ, तो यहाँ पर -5 है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया जी प्लस हो गया। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, बट्टा में ए का मान कितना है तो 2 है, तो यहाँ लिख दो 5/2। ऑप्शन नंबर कहाँ देंगे, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे बाबू। आगे जो है ना प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने काफी सारा क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि देखिए समीकरण जो है 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होंगे, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपको दिया गया है, तो जैसे इसका मूलों का प्रकृति जो पूछा गया है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं, आप देखिए का फार्मूला जो ना अब मूल का प्रकृति जैसे पूछेगा ना प्रकृति, तो फार्मूला लगाना है d = b² - 4ac, याद रखेंगे ये फार्मूला को, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर दिया 9x² - 1 = 0, तो यहाँ पर a का मान तो दे चुका है भाई, b का मान नहीं दिया हुआ क्योंकि b का मान में x आता है, x का मान नहीं ना दिया हुआ यहाँ पर। x² मतलब होता है ये a का वैल्यू हो गया, मतलब a का वैल्यू कितना हुआ तो 9 हो गया, b का मान नहीं है तो 0 और c का मान कितना है -1 है, यहाँ देखिए -1 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बैठाएंगे तो d बराबर जो ना b का मान कितना दिया हुआ तो 0 का स्क्वायर, उसके बाद -4 का 4 गुने, और a का मान कितना दिया हुआ सर जी, तो a का मान दिया हुआ 9 अगुने, c का मान कितना दिया हुआ सर जी -1, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर ना, ठीक है 0 का स्क्वायर। चलिए d बराबर जो है 0 का स्क्वायर 0 और माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 9 चौक कितना होगा 36, 36 से गुना तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर d का जो वैल्यू क्या होगा 36 आ गया, क्या हो गया 36, क्या आ गया 36। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो d का जो वैल्यू 36 आ गया, तो यहाँ पर एक फार्मूला जो है आप जानते हैं कि d जो है ना वो लेस देन जो है 0 हो जाएगा,
डी लेस देन 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर वास्तविक और असमान कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये शर्त रहेगा तो वास्तविक और असमान कहलाता है, समझिए। और ये शर्त रहता है, समझिए, ये शर्त रहता है तो वास्तविक समान कहलाता है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बाबू, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ो बाबू, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है इसी तरह का प्रश्न, काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कहता है कि यदि ABCD में ABC तथा PQ दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज कर रहा है, सबसे पहले ABC बना देते हैं। चलिए बहुत अच्छे, ABC बना दिए, ABC PQR इस तरह से कहता है, कर दिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब कहता है कुछ चीज कि यहाँ पर कोण A बराबर, यहाँ पे कोण A बराबर दिया 42 डिग्री। ठीक है, चलिए हम बना दिए। और कोण R बराबर, यहाँ देखिए कोण R बराबर जो है दिया हुआ वो 80 डिग्री दिया हुआ। कहता है कोण B का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा सर जी, कोण B का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कोण R का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपको 80। ठीक है, तो जब R का मान जब 80 दिया हुआ है तो यहाँ पर C का भी मान क्या होगा, 80 होगा, क्योंकि जो है ना त्रिभुज दोनों समान है, समझे। तो यहाँ पर C का मान कितना हो गया, 80। अब जानते हैं ना त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर है ना कोण A प्लस कोण B, क्योंकि आपको निकालना क्या है, B ना निकालना है, ये निकालना है ना जी, क्योंकि B निकालना है तो इसमें ना जाएंगे, इसी त्रिभुज में बनाना है। तब कोण से C बराबर क्या होगा, 180, क्योंकि तीनों कोण का मान जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण A का जो मान है वो दिया हुआ आपको कितना, तो देखिए कोण A का मान 42 डिग्री दिया हुआ, तो 42 डिग्री अब प्लस 42 होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 42 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा 42। चलिए हाँ 42 प्लस कोण B का मान तो आपको निकालना था, कोण B प्लस कोण C का मान 80 होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएगा। समझे, बराबर क्या होगा 180। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे, इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 4 12 122 हो जाएगा। उसके बाद देना प्लस कोण B बराबर जो है 180 डिग्री, और यहाँ से निकालेंगे कोण B बराबर क्या होगा, तो यहाँ से 180 में से घटाएंगे किसको, 122 को, 122 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा, तो याद रखेंगे 58 निकलेगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक समझिए, और एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए याद करते चलेंगे। और कोई जरा सा दिक्कत हो तो हमें बताना बाबू, मैं उसका सॉल्यूशन कराने के लिए तैयार रहूँगा। और रोज डेली जो ना 6 बजे क्लास चलेगी, याद रखेंगे। सुबह में मॉर्निंग में मैथ का 6 बजे क्लास चलेगी, रोज डेली जितना क्वेश्चन हो सके मैं सारा का सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए कहता है बहुपद x² - 5 के शून्य क्या बताइए। तो जैसे यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो यहाँ पर शून्य को जो निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे x² - 5 दिया हुआ है, तो जैसे इसमें x का मान 0 लगाएंगे तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, √5 हो जाएगा। एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस, प्लस माइनस देखिए √5 प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर जी, सी में। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, सी में। चलिए बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है समीकरण का निकाय 3x + ky = 0 और 2x + 5y = 20। तो आदित्य हल, तो जैसे आदित्य हल पूछेगा ना तो याद रखिएगा क्वेश्चन जो है ना इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा a1/a2 और नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2। तो कहता है k का मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा जी, k का मान क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो है a1 का मान देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए a1 के जगह पर 3 लिख देंगे, b1 के जगह पर k दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर b1 के जगह पर यहाँ पर लिख देंगे k। ठीक है, यहाँ पर a2 के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो a2 की जगह यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिया हुआ, तो 2 लिख देंगे। और b2 की जगह पर कितना दिया हुआ देखिए, तो b2 की जगह पर आपको दिया हुआ है -5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब फार्मूला पर, इसी फार्मूला पर आपको बैठाना है, जानते हैं ना जी। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू रख देंगे कितना, 3 बट्टा में k बराबर जो है 2 बट्टा, और याद रखेंगे नॉट इक्वल टू इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला में नॉट इक्वल टू था, तो सब में नॉट इक्वल टू होगा, सब में नॉट इक्वल टू होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे,
चलिए इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। आगे प्रश्न करता है, देखिए आगे जो दिया हुआ सवाल वो इस तरह से समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यानपूर्वक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, यहाँ देखिए, तो निम्नलिखित में कौन कौन क्या पूछ रहा है, कौन ये पूछ रहा है श्रेणी में, ठीक है, क्या पूछ रहा है, कौन श्रेणी में है, ये ना पूछ रहा है, समांतर श्रेणी में पूछ रहा है ना जी, है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बताया था कि 0.3 और 0.33, तो यहाँ पर A1 का वैल्यू हो गया, यहाँ पर A2 का वैल्यू होगा, ये क्या होगा A3 का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ना, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर सबसे पहले D का मान निकाल लेते हैं। तो D बराबर जो है ना A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान कितना आता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 0.33 दिया हुआ है, माइनस 0.30 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है A1 का मान, ठीक है। घटाएंगे तो कितना निकलेगा 0.30 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से उसी तरह इससे इसमें घटाएंगे तो ये मान कभी भी नहीं आएगा, 0.300 निकलेगा। ये दोनों आपस में बराबर है, देखिए ये नहीं ना बराबर है, तो क्या कहलाएगा, ये AP नहीं कहलाएगा, ये भी नहीं AP होगा और ये भी नहीं AP होगा, ठीक है। क्योंकि आप घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 आएगा और इसको घटाएंगे तो क्या होगा 4, ये दोनों बराबर आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, ठीक है। AP नहीं, ऑप्शन नंबर D, बहुत अच्छे, इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बाबू। आगे जो प्रश्न क्वेश्चन जो है यहाँ देखिए 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 18 में देना, काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है कि देखिए बिंदु जो है ना -12 और -12 किस पाद में है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है और द्वितीय पाद में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद में क्या होता है, माइनस माइनस होता है और चतुर्थी पाद में प्लस माइनस होता है। तो माइनस माइनस पूछ रहा है, -12 -12, तो तृतीय पाद ऑप्शन नंबर क्या होगा, C हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए वेरी गुड। चलिए हाँ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 19 के तरफ था, क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं ना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में जो है काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है, ठीक है। तो कौन सा सूत्र सत्य है याद रखेंगे, क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू में n/2 में 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, D होता है। ये भी सूत्र होता है और ये भी सूत्र होता है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, C हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 20 हो गया, 20 नहीं हुआ, चलिए 20 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि यदि यहाँ देख सकते हैं, यदि पूछ रहा है क्या, देखिए यदि पूछ रहा है कि bx², यहाँ देखिए क्या दिया हुआ bx² और यहाँ पर दिया हुआ है bx² ax प्लस c का विवेक्तर क्या होगा, ठीक है। विवेक्तर पूछ रहा है ना जी। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, एक जब आपको b कन्वर्ट कर दिया, b जब क्या कन्वर्ट किया, a कन्वर्ट किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना इधर उधर कर दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है फार्मूला D बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर b के जगह क्या दिया हुआ, तो a दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं b के जगह क्या दिया हुआ, a का स्क्वायर माइनस 4 का 4 अगुने, और a के जगह क्या दिया हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं b दिया हुआ है, तो लिख देंगे b अगुने, और c के जगह क्या दिया हुआ है, तो c दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर निकल गया क्या, तो a² माइनस 4bc ऑप्शन नंबर क्या होगा, b, ठीक है जी। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ आगे बढ़े। चलिए आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, यार देखिए काफी सुंदर प्रश्न दिया हुआ है। आगे देखिए कहता क्या है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर, हाँ 20 हो गया, 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, देखिए कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में दिया हुआ, शीर्ष इतना 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 दिया हुआ, ठीक है। तो कहता क्या है, जैसे शीर्ष दिया जाता है तो बच्चे के मन में एक सवाल आता है कि सर शीर्ष दिया हुआ मतलब बहुत लंबा चौड़ा, कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक बस इसको समझिए कि कैसे बनेगा, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिए कि कैसे बनेगा। हम बोलेंगे बाबू ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, ठीक है। ध्यान पूर्वक इसको समझाते हैं, एक एक करके समझ लीजिए, ठीक है। यह समझ गए तो समझिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ दिया हुआ यहाँ पर आपका ये जो हो गया ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये क्या हो गया x3 हो गया, ये क्या होगा y3 हो गया। ठीक है, अब फार्मूला लगाओगे। एक फार्मूला मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, इस फार्मूला को याद रखना। ठीक है, क्या रखना है, सबसे पहले आपको लिखना है 1/2। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना है x, उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है y फिर माइनस फिर y। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, प्लस उसके बाद लिखना है x, फिर जो है ना यहाँ पे लिखना है y फिर माइनस y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है फिर प्लस x, फिर लिखना है y माइनस y। ठीक है, इतना कर देना है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगाना है फार्मूला 23, 31 और 12, ये फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 क्या होगा 3, ये फार्मूला क्या हो गया तैयार हो गया जी, ये फार्मूला क्या हो गया तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर आप ये मान बैठाना है, और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ y2 होगा, यहाँ पर y2 का वैल्यू देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर मान बैठाना है। और मान बैठा कर जब इसका आंसर लाओगे तो कितना निकलेगा 6 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला दे दिया मैंने, आप लोग क्लियर कर लोगे। ठीक है, चलिए हाँ चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 22 आ गया ना जी। क्वेश्चन नंबर 22 में जो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। तो आप जानते हैं सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। क्या होता है, समरूप होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर हाँ 23 की तरफ बढ़ते हैं ना जी, 22 हो गया, चलिए 23। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, यहाँ देखिए कहता है यदि f(x) बराबर जो है x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा इंटू बीटा है, तो कहता है 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, a प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो 4 और पूछा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको समझिएगा, यहाँ रखिए 4 का 4 लिख देंगे, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a का मान जो है x दिया हुआ है, या मतलब यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, b का मान -3 दिया हुआ है, और c का मान क्या है 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान जो है ना -3 है, देख रहे हैं ना -3 है। ठीक है, और यहाँ पर भी -3, तो माइनस माइनस क्या होगा +3 बराबर जो है, अब बट्टा में a का मान कितना है तो 1, यहाँ पर 3 से काटेंगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे तो 3 निकलेगा ना जी, 3 निकलेगा, तो 4 का 4 गुण क्या होगा 3, तो 4 कितना होगा 12, क्या होगा जी ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे समझ रहे बाबू, हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छे। हाँ क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 आ गया 25 24 के बट्टे ना जी 24, हाँ क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है कि समांतर सदी 5, 8, 11, 14 में प्रथम 24 पदों का योग निकालने। तो योग जैसे नहीं बोले, योगफल बोले, योग बोले, तो याद रखेंगे फॉर्मूला लगे SN बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू में क्या होता है d होता है। इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, अब पूछ रहा है 24वां पद पूछ रहा है, लास्टवां पद दिया हुआ है आपको, कितना दे दिया हुआ है सर जी, तो आपको लास्टवां पद 24 मतलब n का जो मान है वो कितना दिया हुआ है 24, और a का मान कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ a का मान दिया हुआ 5, तो n का मान जो है ना 24। ठीक है 24, और यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पर घटाएंगे तो d का मान निकलेगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना दिखा, तो d का मान आपको निकलेगा 3। ठीक है, सब कुछ दे दिया हुआ, फॉर्मूला पर बैठा दो बस। ठीक है, तो 24/2 इंटू में 2a का मान कितना दिया हुआ, तो 5 दिया हुआ, तो 5 ले देंगे गुण प्लस है जी प्लस, उसके बाद यहाँ पर n का मान कितना दिया हुआ, तो 24 - 1 इंटू में d का मान कितना हुआ 3, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे तो क्या होगा 12, तो यहाँ पर 12, उसके बाद ब्रैकेट में निकलेगा 25 प्लस, उसके बाद घटाएंगे तो क्या होगा 23, 23 में से 3 में गुणेंगे तो क्या होगा 39, क्या होगा 39। ठीक है, क्या होगा 39, तो यहाँ पर 12 गुने और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 25 में 39 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, तो इसको जोड़िएगा समझे 25 और 39 को, और उसके बाद गुना करना है। ठीक है जी, क्या होगा गुना करना है, तो कितना आएगा बताइए,
जी 23 69 हो जाएगा ना जी, 69 हो जाएगा। 23 में 3 से गुना है तो 69 हो जाएगा, 69 सॉरी 69, यहाँ पर क्या होगा 69, ठीक है। तो यहाँ पर 69 में आपको 5 दूना 10 यानी 10 से गुना करना है, यहाँ पर 10 हो जाएगा ना जी। 2 से ए में गुना करना है तो 2 पंचे 10 हो जाएगा जी, बिल्कुल 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो ना इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर क्या होगा 948 निकलेगा, करने लगे। आप निकाल सकते हैं ना जी 12 गुने 10 और उसके बाद क्या होगा प्लस 69, ठीक है। ये पहले तो इस दोनों को जोड़ देंगे समझिए, तो हो जाएगा 89 या गुने 12, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़े। चलिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछ दिया है और कहता है जो ध्यानपूर्वक समझेंगे, एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए जो है क्वेश्चन को जरा सा भी मिस्टेक ना करें, ठीक है। आपके लिए मैं बोल रहा हूँ रामबाण सीरीज है और इसी तरह का जो है आपको समझना है और पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 25 के बढ़ते कहता है कि 5,5 की मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो जैसे 5,5 पूछेगा तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, ठीक है, कि मूल बिंदु की दूरी पूछ रहा है सर जी, तो मूल बिंदु का जो दूरी होता है फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं ना कि फॉर्मूला होता है रूट अंडर में x² प्लस y², ये ना फॉर्मूला होता है जी, बिल्कुल। यहाँ पर x का मान दिया हुआ है 5, y का मान दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और रूट अंडर में है तब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 50, क्या निकलेगा 50, तो रूट अंडर में 50 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, तो 50 का फैक्टर थोड़ा तोड़ लेते हैं तो क्या होगा 2 से 25, यहाँ से 5 से 5, दोनों का जोड़ा मिल रहा है तो 5 और जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको अंदर 5 रूट 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है काफी शानदार क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि यदि त्रिभुज ए बराबर जो है ए बी बराबर 13, बी सी बराबर 12 और ए सी बराबर 5 है तो सी जो ना कौन सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको कहता है जो चीज मैं वहां पर पहले इसको बना देता हूँ, ठीक है। कहता है ए बी, यहाँ पर ए बी सी ये ठीक है दिए, ठीक है। और कहता है क्या है या सी इसको दे देते हैं, इसको बी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, सी इसी को मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कहता है कि ए बी का मान कितना 13, ठीक है, 13 दिया हुआ और क्या दिया बी सी का मान कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ, तो यहाँ लिख दें बी सी का मान 12, ठीक है, 12 ले दिए। और कहता है ए सी का मान कितना दिए, ए सी का मान आपको दिया हुआ है 5, ठीक है। तो कहता है सी क्या होगा, ठीक है। तो सी याद रखेंगे कि जैसे इसका स्क्वायर करेंगे 13 का मतलब होता है ए सी का 13 का स्क्वायर करेंगे तो जो है ना 12 का स्क्वायर प्लस जो है ना 5 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है ना जी, 100 कितना होता है 69, ठीक है, 169 होता है, बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 125, जोड़ेंगे तो 169 आएगा। तो जब दोनों बराबर है तो क्या कहेंगे सर जी समकोण है, तो समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो कहेंगे सर जी 90 डिग्री का, ऑप्शन नंबर गुरुजी ए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है, बहुत लाजवाब क्लास में बोल रहा हूँ, अब बार बार जो है ना आपका क्लास अब रुकने वाला नहीं है, जरा सा भी नहीं रुकेगा, हर दिन मॉर्निंग में 6 बजे मैथ का क्लास होगा, अब ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में भी ना काफी शानदार क्वेश्चन पूछा है तो इसको हम बना लेते हैं। चलिए ये देखें क्वेश्चन, देखिए मैं इस तरह से कई सवाल जो है ना आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी शानदार है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसलिए जो ना यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा बढ़ दें और क्वेश्चन को ले आते हैं। चलिए कहाँ गया क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन आ जाओ, चलिए आ गया, हाँ यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन आ चुका है और यहीं भी देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि 6 कमा, यहाँ देख सकते हैं क्या पूछ रहा है 6,10 की कोटि क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कोटि पूछ रहा है तो देखिए आपको जानते हैं ना कि एक अक्ष को क्या कहते हैं भुज कहते हैं, क्या कहते हैं भुज, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कोटि पूछ रहा है जी, तो कोटि कितना है 10,
इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। तो कोटि कितना है? तो 10। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आपसे मान लीजिए एक्स अक्ष का भुज पूछता है तो क्या कहलाएगा? तो 6 कहलाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए बाबू यहां देखिए, कहता है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है, तो उन का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे भुजा दे दिया है, तो जैसे क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो हम कहेंगे सर जी 4 का स्क्वायर कर देंगे, 16 अनुपात 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना? 81। 16 अनुपात क्या होगा? 81 हो जाएगा ना जी। हाँ 16 अनुपात क्या होगा जी? 81। चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं जी। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ? बी में दिया हुआ ना जी। हाँ ऑप्शन नंबर क्या? बी में। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है कि यहाँ देखिए ए बराबर जो है इतना दिया हुआ है, बी बराबर, तो बीच की दूरी क्या होगा? तो आपको दूरी सूत्र लगाना है जी। क्या लगाना है आपको? दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला जानते हैं ना जी। पहले फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, मैं पूरा का पूरा है ना टेलीग्राम में फॉर्मूला मैं भेज दिया हूँ, याद रखें। x2 - x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होगा? होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 का मान कितना है जी? x2 का मान जो यहाँ पे x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि x2 का वैल्यू कितना है? तो यहाँ देखिए 9 दिया हुआ, तो 9 माइनस x1 का मान दिया हुआ 5 दिया, ले देंगे 5, उसका करेंगे इसका प्लस, और यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है, 5 ले देंगे माइनस, और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 2, तो यहाँ ले देंगे 2 उसका स्क्वायर। तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में ना यहाँ पे दिया हुआ 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हुआ? 25, ठीक है ना, 25। अब यहाँ देखिए रूट में दिया हुआ है, सारा का सारा रूट में दिया हुआ है, तो 25 का रूट कितना होगा? 5 होगा। याद रखेंगे क्या होगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए चलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, देखिए दिखा देते हैं, देख सकते हैं ना जी। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ? डी में दिया हुआ। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़े हैं। और यहाँ पे देखिए आगे जो है ना त्रिभुज का सवाल है, और त्रिभुज में काफ़ी सारे छात्र ऐसे हैं जो फंस जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ईजी है, जितना त्रिभुज है सारा का सारा ईजी होता है, बस आपको दिमाग लगाने की थोड़ा ज़रूरत है बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं और आ चुके हैं। कहता है ABC में DE समांतर BC है। जैसे DE समांतर BC है तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, AB बट्टा AD, और इस तरह से फॉर्मूला जो होता है, तो पूरा का पूरा मैं दिखाऊंगा कैसे AD बट्टा D और AE बट्टा EC जो ना इस तरह से फॉर्मूला होता है। कहता है AD और AD बट्टा DB का मान दिया हुआ इतना, और कहता है AC का मान दिया हुआ, तो कहता है AE का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरह से त्रिभुज बना लेना, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ क्या दिया हुआ? कहते हैं A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है यहाँ पर DE क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है कि DE समांतर BC, D जो है ना, ये जो D है वो समांतर किसके है? तो इस BC के, ये BC के, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो जैसे दोनों बराबर, तो फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा कि A यहाँ पर AD क्या बनेगा? AD बट्टा में यहाँ पर क्या बनेगा? DB बराबर क्या बनेगा? यहाँ पर AE क्या बनेगा? AE, अब बट्टा में क्या निकलेगा? EC, क्या निकलेगा? EC, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? AD का मान रखना है, तो 3 बट्टा दिया हुआ 4, इसका मान दिया हुआ। AE की जगह आपको क्या करना है? याद रखना, AE की जगह पर आपको करना है कि आपको मान दिया हुआ AC का मान, पूरा का मान दिया हुआ 15, क्या दिया हुआ? 15, तो इसका मान निकालिएगा, इसका मान निकालिएगा, तब ना जाकर दोनों मिला के 15 पूरेगा, क्योंकि आपको पूरा का मान दे चुका है 15, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस 15 में से इस EC को घटाएंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? 15 में से AC में से EC को घटाएंगे, ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पर 15 माइनस EC हमने क्या घटाया है, इसको याद रखेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ कि AC में से घटाया EC को, इसको याद रखना, ठीक है, आगे काम आएगा ये चीज़, ठीक है। अब बट्टा में नीचे दिया हुआ है EC दिया हुआ है, यहाँ देख सकते EC दिया हुआ, तो EC लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या होगा जी? तो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गुना कर दो, ठीक है, तो कितना होगा? 15 चौका 60,
60 माइनस 4EC, अब बराबर हो जाएगा, इससे गुना करें तो होगा 3EC, ठीक है, EC, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा -4EC, अब उसके बाद -3EC इधर आएगा ना जी, इसको इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा, और बराबर बराबर 60 हो जाएगा, ठीक है। तो -7EC हो जाएगा, EC बराबर क्या होगा 60, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, अब माइनस को हटाना है जी, इधर भी माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा जी, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था तो मान लो इसे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे EC निकालना, तो EC बराबर होगा वो 60 बट्टा क्या होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 60 बट्टा क्या होगा 7 निकल जाएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको, तो आपको निकालना जी है वो क्या निकालना था, तो मैंने बताया था कि AE के जगह पर आपने लिखा था, क्या लिखा था, तो AC माइनस क्या लिखा था, यहाँ देखिए EC लिखा था ना जी, EC, ठीक है। तो AC का मान जो है ना 15 दिया हुआ है, माइनस EC का मान आप भी मैं निकाला हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर आपको EC निकालना है, यहाँ पर देख सकते हैं EC निकाला है जी, EC का मान कितना निकला, तो यहाँ पर निकला है 60/7 निकला। यहाँ पर LCM लेंगे, इसका LCM लेंगे तो 7 हो जाएगा, उसके बाद 15 7 105 माइनस 60 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, तो इसका जब निकालेंगे मान तो कितना निकलेगा बाबू, याद रखेंगे इसका मान आपको कितना निकलेगा, तो इसको घटा देंगे और उसको 7 से भाग करेंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा 6:43, कितना निकल जाएगा 6:43 निकलेगा। इस बात को याद रखेंगे, क्या निकलेगा 6:43, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़े, चलिए हाँ इसी तरह के बनाना है, और त्रिभुज में है ना आपको कोई ज़रा सा दिक्कत नहीं लेना है, दोबारा समझना है, अगर नहीं समझ में आएगा तो ठीक है बार बार को देखिए, वीडियो को समझिए, आपको पूरा 100% समझ में आएगा। समझने का गारंटी मेरा है, बट आपको पढ़ने का गारंटी आपका है, आप पढ़िएगा तो ही समझिएगा ना, नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ पाइएगा, यही चीज़ है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे जो है ना क्वेश्चन नंबर 31 के बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 31 में समांतर श्रेणी में 4, 9, 1, 14, 19 का कौन सा पद 109 है, ठीक है। तो कहता है कौन सा पद 109 है, तो यहाँ पर दिया हुआ A का मान दे चुका है, कितना दिया हुआ 4, D का मान कितना दिया हुआ, तो 9 से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ पर AN का A का मान दे चुका है आपको 109, लास्ट में दिया हो ना यहाँ पे 109 पद, कौन सा पद पूछ रहा है 109 है, मतलब आपको पदों की संख्या ये नहीं पता है कौन सा पद होगा, समझिए एन का मान आपको निकालना है, क्या निकालना है, एन का मान आपको निकालना है, इस बात की याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला जानते हैं, एन का मान जैसे निकालना है तो AN बराबर फॉर्मूला होता है एन बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या होता है D, इसको जानते हैं नहीं, एन का मान कितना है 109 बराबर A का मान कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ 4, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ 4, D का मान दिया हुआ 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस n का मान n-1 इंटू D का मान 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 109 बराबर 4 प्लस और इसको गुना करेंगे तो 5n और -5 आएगा, ठीक है। तो 109 और बराबर जो है ना इसको घटाएंगे तो -1 और प्लस जो है ना 5n, ठीक है। यहाँ से 109 और माइनस इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, बराबर जो है 5n बचेगा, तो इसको 110 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5n, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या मरते हैं, तो यहाँ पर जो है ना 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 मरते कटेगा, तो क्या अंदर 22 था, 22वां पद हो जाएगा, 22वां पद, ऑप्शन नंबर क्या होगा, एन का मान जो है डी निकल जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर 32 के बढ़ते हैं, 32 हो गए, हाँ 32 के बढ़ते हैं, 32 में भी नहीं काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछ दिया है, और इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि साइन थीटा बराबर जो दिया हुआ है 12 बटा क्या दिया हुआ है 12 बटा 5 दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है tan थीटा का मान दिया हुआ 12 बटा 5, तो कहता है साइन थीटा का मान क्या है, ये ना पूछ रहा है, साइन थीटा का मान क्या होगा। चलिए तो यहाँ देखिए जैसे साइन थीटा का पूछेगा तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो है साइन थीटा का फॉर्मूला पहले लगाना है। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, और त्रिभुज में ना इस तरह से दिया गया है, तो tan थीटा का फॉर्मूला जो है ना आपको फॉर्मूला होता है लंब बट्टा क्या होता है आधार होता है, क्या होता है आधार, ठीक है आधार। तो लंब का मान 12 दिया हुआ, आधार का मान दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ, तो कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कर्ण बराबर जो है AC बराबर क्या होता है फॉर्मूला आप जानते हैं ना, AC² बराबर जो होगा AB² जोड़ BC², ये ना होता है जी, ठीक है। तो
तो यहाँ पर दिया हुआ है AC स्क्वायर बराबर AB का मान 12 दिया हुआ, 12 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया 5 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पर मैं इधर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर जो है ना 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 मतलब 169। AC यहाँ से निकालेंगे, AC बराबर जो है ना रूट अंडर में होगा 169 का 13 होता है। AC का मान कितना निकलेगा 13 निकल जाएगा। आपको निकालना क्या है सर जी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टा कहते हैं सर जी कर्ण होता है, ये नहीं होता जी, लंब बट्टा कर्ण हो जाता है, ठीक है। तो लंब का मान कितना है, देखिए मैं पहले बताया लंब का मान 12 है तो 12 लिख देंगे, बट्टा में कर्ण का मान कितना आया, ये देखिए 13 आया तो 13 लिख देंगे। तो 12/13 कहाँ आएंगे, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 12/13 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है, चलिए बहुत अच्छे। हाँ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 33 के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते हैं और 33 का होता है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है। कहता है कि यदि कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु क्या होगा, ठीक है। तो माध्य बिंदु पूछेगा तो जैसे आपको जो है ना याद रखेंगे कि क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे और दूसरे भाग करेंगे, इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे और दूसरे भाग कर देंगे, ठीक है। तो -7 को जोड़ेंगे 4 से, बट्टा में दूसरे भाग कमा, और यहाँ पर जोड़ेंगे 5 को जोड़ेंगे 2 से, बट्टा में 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा, देखिए तो इसको घटाएंगे तो 7 में से तो -3/2 कमा यहाँ निकलेगा 7/2, ठीक है। इतना देखिए 3/2 -3/2 और कमा 7/2 कहाँ दिया हुआ, तो देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ देख सकते हैं ना -3/2 7/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन जो है यहाँ पर 34 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया और कहता है कि यदि सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाले उदग्र का जो है ना, उदग्र का मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है बाबू, तो मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो मैंने बताया था ना कि जैसे आप त्रिभुज बनाते हो, समझे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है, ठीक है। कहता है सूर्य की ऊंचाई जो है 60 मीटर और 30 मीटर लंबा छाया बना हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इस तरह से मीनार की ऊंचाई बनाते हैं और 30 मीटर जो है लंबा छाया बना हुआ है, यहाँ पर समझे इस तरह बना रही है। और कहता है यहाँ पर कि ये जो है 60 डिग्री का ऊंचाई बनाता है, तो 60 डिग्री यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो ऊंचाई है वो 60 डिग्री जो है दिया हुआ, 60 डिग्री दी है। उसके बाद कहता है इसके जो ना लंबाई जो है ना दिया हुआ, क्या दिया हुआ 30 मीटर दिया हुआ, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, आधार पूछ रहा है, दिया हुआ क्या पूछ रहा है, लंबाई दिया हुआ ना जी, क्या पूछ रहा है, आधार दिया हुआ 30, मतलब लंबाई आपका दिया हुआ 30 और आपसे लंबाई पूछ रहा है, लंबाई 30 मीटर लंबाई है कि छाया से बने, मतलब आधार दिया हुआ तो लंबाई पूछ, तो लंबाई और आधार किस में होता है, तो tan में होता है ना जी, tan में फॉर्मूला होता है। तो tan यहाँ पर कितना डिग्री दिया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री अब बराबर जो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो ना, पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं, tan का थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है तो कहोगे सर जी वो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो दिया हुआ है वो AB, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए इसको A मानते हैं, इसको क्या मानते हैं B मानते हैं, इसको C मानते हैं, ठीक है। तो AB बटा क्या होगा BC हो जाएगा, AB बटा BC, तो यहाँ पर AB बट्टा में BC का मान 30 दिया हो तो 30 लिया, तो इसका tan 30 का मान जो है 60 का मान √3 हो जाए और AB बट्टा 30 जो है ना 30 ले देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 रूट क्या होगा 3, 30 रूट 3 ऑप्शन नंबर क्या होगा C हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा C हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बाबू, चलिए हाँ आगे जो क्वेश्चन नंबर 35 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया है और कहता है, देखिए कहता है कि 2 खंबे की ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, समतल भूमि पर पड़े हैं, ठीक है। 2 खंबे की ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर समतल भूमि पर पड़े हैं, यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी जो है ना 12 मीटर दिया हुआ है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले 2 खंभा बना देते, तो इस तरह से एक खंभा बनेगा और इस तरह से एक खंभा बनेगा, ठीक है। ये 2 खंभा हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और अब इसकी ऊंचाई आपको पूरा ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो है ना 11 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है इसके बीच जो है ना यहाँ पर जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है
वो कितना दिया हुआ देख सकते हैं, बीच की दूरी, दो पादों के बीच की दूरी जो है ना आपको 12 दिया हुआ, तो 12 दी। उसके बाद ये इसके सामने सामने जो है ना एक रेखा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से रेखा पार देंगे, ठीक है, ठीक है, रेखा पार दिए, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर करता है क्या करता है, इस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया 12, तो यहाँ पर जो जैसे इसका कोण 12 जो इसका रेखा जो बराबर 12 है, तो इसका भी रेखा क्या होगा 12 होगा, क्योंकि आप नहीं समझे। और इसका रेखा 12 है, तो इसका रेखा 6 है, तो इसका रेखा कितना होगा 6 होगा, क्योंकि इसका पूरा रेखा जो है ना आपको 11 दिया हुआ, मतलब तो ये जो रेखा जो है ना पूरा वो आपको दिया हुआ 11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 में से 6 को घटाएंगे, तो इस रेखा का यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मतलब कहने का मतलब ये हुआ एक खंबा दिया हुआ, इसका पूरा जो है ना यहाँ पर पूरा जो है ना आपको दिया हुआ ऊंचाई 11 दिया हुआ, तो यहाँ पर आधा ऊंचाई इसके सही हिसाब से क्या होगा 6, तो यहाँ पर 6 ये होगा, तो ये कितना होगा 5 ना होगा जी, क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर डी, यहाँ पर जो है इसका जो है ना आपको मान निकालना है, यहाँ पर x मान लेते हैं, इसका मान आपको क्या करना है, इसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो इसको ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हमको नाम दे देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, तो सी रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, और इसका नाम क्या रख दें, ए रख दें, इसका नाम क्या रख दें, डी रख दें, ठीक है, डी रख देते हैं। अब यहाँ पर कहता है इस x का मान निकालने के लिए, तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ उस चीज़ को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ आपको वो डी ई बराबर जो ना क्या दिया हो, ए सी ए ई माइनस ए टी, ठीक है, ए ई यहाँ देख सकते ऊपर में, ठीक है, पूरा में से इसको घटा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ई का मान 11 दिया हुआ माइनस ए डी का मान दिया हुआ तो 6 दिया हुआ, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना निकलेगा 5 निकल गया। अब पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला लगाना है ई सी स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं ई सी इसी में जा रहा है, इसी को निकालना है ना आपको, तो ई सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यही ना होगा जी, ई दोनों और ई दोनों होगा, ठीक है। तो ई सी स्क्वायर बराबर जो होता है क्या होता है फॉर्मूला, तो ई सी स्क्वायर बराबर जो होगा वो डी ई स्क्वायर जो क्या होगा डी सी स्क्वायर, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ई सी निकालना है आपको, ई सी स्क्वायर बराबर, अब जो है ना इसी को हम मान एक्स माने हुए तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे ना जी, एक्स स्क्वायर। देखिए इसी को एक्स माने तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर डी का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर, उसके बाद जो है ना 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो क्या होगा 169 निकल जाएगा, और यहाँ पर रूट अंडर में 13 निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा 13, क्या होगा जी एक्स का वैल्यू 13 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर जो हम देख सकते हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 34 का हो गया, 35 हो गया, 36 का बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में देना काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 36, हाँ क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि यदि दो क्षेत्रफल दिया हुआ है, जैसे क्षेत्रफल निकाल दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर रूट अंडर में लगा दें 9 का और रूट अंडर में 1 का, तो इसका कितना होगा रूट बाहर निकलेगा तो 3 और इसका निकलेगा 1, तो 3 अनुपात क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर देखेंगे ए में, क्या होगा ए में हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में भी ना काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। और क्वेश्चन कहता है देखिए, कहता है बहुलक, तो बहुलक जैसे पूछेगा ना तो याद रखेंगे जो बार बार रिपीट होता है बहुलक कहलाएगा, तो बार बार रिपीट देखिए कौन हो रहा है, देखिए तो यहाँ पर 4 देखते हैं तो यहाँ पर 4 नहीं है, ठीक है, 2 देखते तो 1 मरतबा 2 मरतबा, उसके यहाँ पर 3 मरतबा, ठीक है 3 मरतबे, 3 देखते तो 1 मरतबा आ रहा है 2 मरतबा आ रहा है, मतलब होता है 2 जो बार बार रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, जो बार बार रिपीट कहलाया क्या बहुलक। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना 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 है, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, ठीक है। अब जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं जी, फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई अगुने ऊंचाई, ये ना फॉर्मूला होता है। तो लंबाई दिया हुआ कितना, तो सबका दिया हुआ 15 गुने 12 अगुने 4.5, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा जी, तो इसका गुना करेंगे तो 800 शायद 10 हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ठीक है जी 810 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 का बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 38 में भी काफ़ी सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और कहता है जो जिस तरह से मैं उसको बनाता हूँ, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है ना जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है। 39 के बढ़ते हैं। 39 में दिया हुआ है थीटा वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो थीटा वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, थीटा निकलेगा, बट्टा में क्या निकलेगा 360 निकल जाएगा, अगुणित पाई आर स्क्वायर, ये नहीं निकलेगा। ये देखिए दोनों बराबर है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना आप 40 का बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देना काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कहता है कि 1 माइनस साइन ए 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है। तो 1 माइनस साइन ए बराबर होता है कॉस ए, क्या होता है कॉस ए, फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इंटू में मतलब गुना, 1 माइनस साइन ए फिर बराबर कॉस ए, कॉस ए से कॉस में गुना था कॉस स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर देखिए कॉस स्क्वायर ए बी में, ओके ओके बाबू। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ वर्ग चिन्ह के अंतराल में 110 माइनस 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, ठीक है। तो 110 माइनस 130 का वर्ग चिन्ह आपको पूछ रहा है, इसका चिन्ह क्या होगा। तो आप जानते हैं ना कि जैसे चिन्ह पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 110 को जोड़ देंगे 130 में, और बट्टा में क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो कितना निकलेगा, यहाँ पर से 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 120 निकल जाएगा। कितना निकलेगा 120। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी डी हो जाएगा, याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हेलो हेलो हाँ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 42 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए कहता है कि tan 57 डिग्री, tan दिया हुआ है 57 डिग्री, ठीक है। अब बट्टा में दिया हुआ कॉट 33 डिग्री ना जी। तो इसको हम क्या कैसे चेंज कर सकते हैं, तो tan को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, tan 90 माइनस 33 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 33 डिग्री। अब बट्टा में कॉट 33 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 कॉट tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 33 डिग्री बट्टा में कॉट 33 डिग्री कट जाएगा, एक निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिए हैं, काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। और कहता है यहाँ देखिए, कहता है कि एक पासा को फेंकने पर एक सम आने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो एक पासा को हम फेंकते हैं तो उसमें सम आने की प्रायिकता कितना होता है, तो एक पासा को जब हम फेंकेंगे तो पासा की संख्या कितना होता है, तो पासा की जो है संख्या कुल 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। पासा किसको कहते हैं, लूडो को बोलते हैं जी। लूडो छक्का जो होता है लूडो, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक। तो जो उसको बोलते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है कि सम आने के, सम मतलब 1 2 3, सम कितना बढ़ता रहा 3, और कुल परिणाम कितना 6, तो 3/6 मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। दिया हुआ अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया, इसलिए मैं ध्यानपूर्वक समझा रहा हूँ, समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहाँ बाकी है, हाँ क्वेश्चन कह रहा था क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है, देखिए हाँ, दिया हुआ आकृति में कि AO B बराबर 115 डिग्री, तो APB देखिए इसका जो वैल्यू है AOB, इसका वैल्यू दिया हुआ है 115, कितना दिया हुआ है 115 दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है APB इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो रेखा है ये क्या है, इसका दुगुना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये दोनों आपको इसमें मिल रहा है दुगुना है। तो जैसे दुगुना होगा तो इस पर क्या होगा, एक वृत्त खिंचाएगा, और ये कोण जो डिवाइड में बढ़ जाएगा, 2 भागों में 2 से भाग कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, क्या होगा डी हो जाएगा, 57.5 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर कितना होगा जी 45 होगा नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में भी ना काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए कहता है 45 में कि 5 सेक स्क्वायर माइनस 10 5 स्क्वायर ए माइनस 10 माइनस 5 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 5 सेक स्क्वायर दिया हो तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस
टेन स्क्वायर ए बचेगा ना जी, टेन स्क्वायर ए बचेगा। तो सेक स्क्वायर है, टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, 5 गुने 1 मतलब 5, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे प्रश्न करता है एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है। याद रखें किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, और 0.1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 जो है अनिश्चित घटना की प्रायिकता है और निश्चित पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 47 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है कि क्या पूछा जी, क्वेश्चन नंबर 47 में निम्नलिखित में cos 3 का बराबर जो है, तो cos 3 जो है ना का √3/2 होता है। अब √3/2 देखेंगे तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, sin थीटा का जो है sin 60 डिग्री का मान जो है ना √3/2 होता है, तो इसके बराबर पूछ रहा था, तो बराबर मैंने दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में मैंने काफी सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं हो सकता है, तो ये बहुलक माध्य है, लेकिन मानक विचलन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और ये मैंने कितना बार बना चुका हूँ, और सेंटर एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा था, याद है ना जी, मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कराया था, याद है ना जी। ऑप्शन नंबर 49 में साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक थीटा दिया होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, गुने कोसेक थीटा को 1/, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। इससे एक मरते कट जाएगा, उसमें 2 है, तो एक मरते कट जाएगा, एक साइन बच जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में भी दिया हुआ काफी सारा कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की ओवनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होता है, तो 2 प्रतिच्छेदी रेखा है, उसके ओवनिष्ठ की जो ना संख्या होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इस तरह से हम लोग 50 प्रश्न के लिए इस दोस्तों, यदि आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और अपना एक प्यारा सा कमेंट बता के जाइएगा सर आपको वीडियो कैसा लगे, और